आप देख रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो कि भारत का संविधान। दोस्तों नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आप सभी को बेस्ट नॉलेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो कि भारत का संविधान है। इसके बारे में हम लोग इतने सुंदर से विस्तार से सुनेंगे और समझेंगे ताकि आप लोग का कोई भी स्कूल का एग्जाम हो या सर्विस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो ताकि आप लोग का हेल्पफुल रहे। भारत के किसी भी राज्य के किसी भी जिले में स्वतंत्र रूप से आप राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, अर्थनैतिक और सांस्कृतिक अधिकार या हक पाना चाहते हैं तो आपको भारत का संविधान के बारे में जानना ही होगा। तो आइए हम लोग इस वीडियो में सुंदर से विस्तार से समझेंगे और सबसे पहले ये समझिए कि भारत का संविधान क्या है। दोस्तों ये आप सोचिए जरा कि 10 या 5 लोगों का परिवार हम लोगों से नहीं चल पाता है, तो ये भारत परिवार इतना बड़ा विशाल देश है जहाँ पर जिस देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य यानी कि टोटल 36 राज्य और 743 जिला हो। क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान चीन के बाद सबसे बड़ा जनसंख्या वाला दूसरा स्थान पर है हमारे भारत देश, जहां की जनसंख्या करीब 140 करोड़ जनसंख्या वाला ये देश है। और इतना विशाल देश जिसकी सीमा रेखा 15,100 किलोमीटर। हमारे भारत देश का पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2,933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण का लंबाई है 3,214 किलोमीटर। और इतना बड़ा विशाल देश को क्या ऐसा तंत्र है, क्या ऐसा सिस्टम है कि भारत के संविधान में उसमें क्या चीज़ है कि हमारे भारत इतना विशाल देश इतने सुंदर रूप से चल रहा है, जहाँ की हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, चाहे भारत के चाहे छोटा से छोटा आदमी, बड़ा से बड़ा आदमी, कोई भी हो, इस संविधान के अंदर ही रहना पड़ता है। संविधान के नियम को मानना ही पड़ेगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कि संविधान का उल्लंघन करे। यदि संविधान का कोई उल्लंघन करता है तो उससे कानून दंड देगी। चलिए हम लोग इस टॉपिक में सुने, सीखे सुंदर से कि यह संविधान कितने दिनों में बना और कौन महान व्यक्तियों ने बनाया और किस व्यक्ति ने अपने सुंदर राइटिंग से लिखा, और इस संविधान हिंदी में है या इंग्लिश में लिखा हुआ है। संविधान लिखने में कितना खर्चा हुआ और कितना इंच लंबा है, कितना इंच चौड़ा है, कितना इंच मोटा है और कितना पेज का है और कितने इसमें शब्द है, और इसको किस व्यक्ति ने अपने आर्टिस्ट, अपने कला से इसे सजाया था। संविधान बनने का प्रक्रिया कब से, देश आज़ाद होने के पहले हुआ शुरू या देश आज़ाद होने के बाद शुरू हुआ, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देखते रहिए, सुनिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए हम लोग सुनते हैं कि भारत का संविधान का सफ़र शुरू कब से हुआ। हम सब जानते हैं कि 1757 से लेकर के 1947 तक करीब 200 साल यानी कि 190 वर्षों तक ये हमारा भारत देश अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। हमारे देश के बहुत से नौजवान, बहुत से बुद्धिजीवी, नागरिक और व्यक्तियों का अथाह प्रयास, त्याग और बलिदान के बाद हमारा देश 190 साल बाद अंग्रेज़ों से गुलामी से आज़ादी मिला। वह दिन था 15 अगस्त 1947। तो सुनिए, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जुलाई 1945 में इंग्लैंड में आम चुनाव हुआ, जनरल इलेक्शन किया गया और उस इलेक्शन में वहाँ की नई पार्टी यानी कि लेबर पार्टी श्रमिक दल का विजयी हुआ और वहाँ का नई गवर्नमेंट बनी। तो उन लोगों का मन में विचार आया कि हम लोग अब भारत को छोड़ देना चाहिए, यानी कि आज़ाद दे देना चाहिए। और दूसरा भी रीज़न ये था कि दूसरा विश्व युद्ध के बाद किसी भी देश के पास इतनी शक्तियाँ बची नहीं थी किसी देश के अपने आसपास किसी भी देश पर शासन कर सके। तो ये था रीज़न था। और वहाँ से
3 मंत्रियों का दल पहुंचा जिसका नाम कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जब इंडिया आए तो भारत के विद्वान व्यक्तियों से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि अब हम लोग भारत को आज़ाद कर देंगे और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं और आप लोग अपने देश को चलाने के लिए संविधान बनाइए और संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा चाहिए, तो आप लोग उससे बनाने की तैयारियां कीजिए। तो बहुत कुछ विचार तर्क वितर्क हुआ। यदि क्वेश्चन आए कि कैबिनेट मिशन इंडिया कब पहुंची थी, यानी कि मार्च 1946 में आई, यानी कि इंग्लैंड से कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों का दल जो इंडिया पहुंचा मार्च 1946 था। और इसके बाद तर्क वितर्क मीटिंग होते होते क्या हुआ कि अब एक संविधान सभा चाहिए। तो संविधान सभा के लिए अब कौन सा नियम बनाया जाए ताकि संविधान सभा सुचारू रूप से बन सके। तो उस समय भारत का जनसंख्या करीब 40 करोड़ थी और हर 10 लाख पर एक सदस्य बनाने का फैसला हुआ। हमारे भारत देश में उस समय 2 शासन व्यवस्था चलती थी। एक था 292 जगह जहाँ की डायरेक्ट इंग्लैंड का विक्टोरिया का रानी का शासन चलता था 292 सीट पर, 292 जगह, और 93 जगह राजा रियासत का शासन था। और 4 जगह ऐसा था जो कि चीफ कमिश्नरी एरिया, वो चारों का नाम है अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। जैसे कि आज के टाइम में हम लोग का केंद्र शासित राज्य है, वैसे ही उस समय ये 4 था चीफ कमिश्नरी एरिया। तो टोटल हुआ देखिए 292, 93 और 4 टोटल हुआ 389, यानी कि 389 मेंबर आए थे। 292 तो चुन करके आए थे। यदि एग्जाम में आए कि 389 मेंबर जो बन करके आए थे, क्या वो इलेक्टेड या सिलेक्टेड आए थे? तो आप लोग जान लीजिए, जो 292 मेंबर जो आए थे वो इलेक्टेड आए थे। और जो 93 मेंबर जो आए थे राजा रियासत लोग अपने अपने विचारों से अपने योग्य सिलेक्शन करके वो लोग भेज दिए थे। तो ये टोटल थे मेंबर 389 जब संविधान सभा बना। तो ठीक है, तो ये सबसे पहला बैठक हुआ, संविधान सभा का सबसे पहला हुआ बैठक 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि 1946 सन को, जो कि उस दिन संविधान सभा में 389 में केवल 207 मेंबर उपस्थित हुए थे। 389 में महिला की संख्या थी 15 थी और बाकी सब लोग थे मेल थे, पुरुष थे। तो उस दिन पहला मीटिंग में जो 9 दिसंबर 1946 का संविधान सभा का पहला बैठक हुआ, उसमें टोटल मेंबर आए थे 207 लोग। उस दिन संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया टेम्पररी रूप में, यानी कि अस्थायी रूप में, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। यदि एग्जाम में आए कि संविधान सभा का पहला मीटिंग का पहला दिन का सभापति कौन बने थे, क्या इलेक्टेड थे या सिलेक्टेड थे, तो पहला सभापति बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सीनियर के हिसाब से बनाए गए थे, अस्थायी बनाए गए थे, सिलेक्शन करके बनाए गए थे। और एक दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से परमानेंट रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चेयरमैन बनाया गया, यानी कि संविधान सभा का सभापति बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर 1946 का संविधान का सबसे मुख्य ऑब्जेक्टिव एंड एम वाज पुट अप बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946, यानी कि भारत संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल जी के द्वारा ऑब्जेक्टिव एम पेश किया गया संविधान समिति के सामने, लेकिन उस दिन वो पास नहीं हुआ। पास हुआ 22 जनवरी 1947 को। पहले 389 मेंबर थे। भारत का संविधान बनाने के लिए 389 सदस्यों का चयन हुआ, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद भारत और पाकिस्तान बंटवारा के बाद सदस्यों की संख्या कम हो गई, यानी कि 296 रह गई। यानी कि टोटल भारत के संविधान को
लिखने में, बनाने में 296 मेंबर का भूमिका रहा। रात और दिन मेहनत करके 296 मेंबरों ने, यानी कि रात और दिन कष्ट करके, मेहनत करके 167 बार मीटिंग किया गया, 12 बार अधिवेशन हुआ। इतने रात दिन मेहनत करके 296 मेंबर्स ने इस संविधान को बनाया। भारत का संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान बन करके कंप्लीट हो गया। और ये भारत का संविधान बनाया गया कैसे, यानी कि विश्व का 10 बड़े देशों का संविधान से लिया गया है। हमारे देश का संविधान बनाया गया है। कौन कौन हुआ देश है? अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, कनाडा, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, आयरलैंड, यानी कि 10 देशों से बनाया गया हमारा भारत का संविधान। अब सबसे अहम भूमिका रहा कहाँ? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। उस संविधान में से 250 आर्टिकल लिया गया, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ और 22 चैप्टर है मूल संविधान में। लेकिन अभी वर्तमान में है 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हो गया है वर्तमान टाइम में। यदि एग्जाम में आए कि मूल संविधान में कितना है आर्टिकल और वर्तमान में कितना है, तो आप लोग को बोलना पड़ेगा कि भारत का मूल संविधान जब बनकर कंप्लीट हुआ तो उस समय आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद 395 थे और अनुसूचियाँ थी 8, यानी कि शेड्यूल्स 8 था और चैप्टर था 22 यानी कि भाग 22 था। लेकिन अभी वर्तमान समय में आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद हो गया है 470 और अनुसूचियाँ हो गया 8 से बढ़ करके 12 और चैप्टर हो गया यानी भाग हो गया 22 से 25 हो गया है वर्तमान समय में। ठीक है, तो भारत का संविधान का साइज है हमारा, देखिए यहाँ पर 30 इंच लंबा, 21 इंच चौड़ा और 9 इंच मोटा और इसमें 1,46,385 शब्द है इसमें और ये 251 पेज है। और इसको लिखने में लिखा किसने? वो महान व्यक्ति का नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने सुंदर इटैलिक अक्षरों से ग्राफी किए थे। टेलीग्राफी यानी कि वो उस समय टाइप नहीं हुआ, यानी कि भारत का संविधान जो मूल लिखा गया 2 लैंग्वेज में लिखा गया है, हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में लिखा गया है हमारे भारत का संविधान और दोनों हाथों से लिखा गया है और लिखने वाला व्यक्ति का नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और लिखने में खर्च हुआ 303 पिन वाला कलम, 303 पिन वाला कलम और 254 बोतल स्याही लगा, 254 बोतल स्याही खर्च हुआ। और इसको कलाकारी किए थे नंदलाल बोस जी का टीम के द्वारा। सुंदर का कलाकारी साइड से बनाया गया है, सुंदर गोल्डन रंग में, गोल्डन कलर में सभी भारत के महान व्यक्तियों का उसमें चित्रण है और बहुत अच्छा से सजाया गया है कलाकारियों से। तो इसमें 2 व्यक्तियों का योगदान रहा है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी का और नंदलाल बोस जी का, संविधान को सुंदर से लिखने में और सजाने में। ठीक है, 6 महीना का समय लगा था, 6 महीना का समय लगा था इनको लिखने में भारत संविधान। लेकिन लिखने के लिए कोई ये पैसा नहीं लिए थे। प्रेम बिहारी जी से जब पूछा गया कि आप संविधान लिखने के लिए खर्चा कितना लेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे भगवान की दया से मुझे सब कुछ है, मुझे बस इसके बदले में मेरा हर संविधान का हर पेज में मेरा नाम होगा और संविधान के अंत में मेरे नाम के साथ मेरे दादाजी का भी नाम होगा। यही लिए थे खर्चा वो संविधान लिखने के लिए। ठीक है, लेकिन संविधान बन करके जब 26 नवंबर 1949 को जब कंप्लीट हुआ तो उस समय 284 मेंबर्स साइन किया और ये 24 जनवरी 1950 को ये गवर्नमेंट को सौंपा गया और उसी दिन संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को संविधान सभा के में रखा गया
पास किया गया। लास्ट अधिवेशन में 24 जनवरी 1950 को, उसी दिन हमारे देश का नए राष्ट्रपति बनाए गए प्रथम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के नए राष्ट्रपति यानी कि प्रथम राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को बनाया गया। वो भी इलेक्शन के द्वारा नहीं हुआ था। यदि एग्जाम में आए कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो बनाए गए, क्या वो इलेक्शन से कि कैसे बनाए गए, उनको बनाया गया संविधान सभा ने बनाई, संविधान सभा के मेंबर लोग ने उनको बनाया भारत का प्रथम राष्ट्रपति। भारत में सबसे पहली बार इलेक्शन हुआ 1952 सन में, राज्यसभा का और लोकसभा का। और यदि एग्जाम में आए कि हमारे नेशनल फ्लैग यानी कि राष्ट्रीय झंडा कब संविधान सभा में रखा गया और किसने रखा था, तो इसको 24 जुलाई 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, यदि क्वेश्चन में आए कि हमारे राष्ट्रीय झंडा यानी कि नेशनल फ्लैग भारतीय संविधान में कब पेश किया गया और कब पास किया गया और किसने रखा, तो इसका जवाब होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 24 जुलाई 1947 को हमारे नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय झंडा को पारित किया गया और पेश किया गया। और हिंदी राज्य भाषा के रूप में कब किया गया, हिंदी राष्ट्र भाषा के रूप में कब संविधान सभा में पास किया गया, तो वह दिन था 14 सितंबर 1949 को। संविधान में एक नया आर्टिकल बनाया गया 343 आर्टिकल बना करके और हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान सभा में रखा गया, यानी कि पास हुआ 14 सितंबर 1949। संविधान सभा का सलाहकार थे, मुख्य सलाहकार थे BN राव साहब। और यदि क्वेश्चन आए कि डॉक्टर भीमराव जी का इसमें भूमिका क्या रहा, तो संविधान सभा में सबसे अहम भूमिका था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। भारतीय संविधान सभा में जब मेंबर का इलेक्शन हुआ था तो ये बम्बई के सीट से खड़े हुए थे, लेकिन उस समय ये हार गए थे। दूसरी बार बंगाल के सीट से वो जीत करके आए संविधान सभा में, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हमारा जब देश बंटवारा हुआ, बंगाल का जो सीट से आए थे वो सीट चला गया पूर्वी पाकिस्तान में, जो कि आज बांग्लादेश में है। तो उनकी जब वो सीट चली गई, ये मेंबरशिप भी चला गया। तो ये BN राव जो सलाहकार थे, उन्होंने राजेंद्र जी से कहा कि डॉक्टर भीमराव को संविधान सभा में रहना बहुत ज़रूरी है, इनके बिना संविधान अधूरा रहेगा, तो इनको किसी भी रूप से किसी भी हाल में इनको रखा जाए। तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बम्बई के प्रधानमंत्री BG खेर को कहा कि आप वहाँ का एक सीट खाली करवाइए और वहाँ से इनको जितवाना होगा। तो वहाँ पर जीता हुआ थे MR जयकर जी को रिजाइन कराया गया और उनकी सीट से इनको जितवाया गया। और इनको क्या हुआ, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। तो क्या 29 अगस्त 1947 को क्या होता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। वो 7 मेंबर थे उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि संविधान सभा का मुख्य है। वो ड्राफ्टिंग कमेटी को हिंदी में बोलते हैं प्रारूप समिति या पांडुलिपि समिति भी बोला जाता है। उसमें 7 थे मेंबर। 7 में सबसे पहला मेंबर थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि उसका ये चेयरमैन बने थे यानी कि अध्यक्ष बने थे। दूसरा है N गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरा है अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी और सैयद मोहम्मद सदुल्ला और DP खेतान और N माधवराव। ऐसे मेंबर इस 7 थे 7 थे मेंबर किसमें, ड्राफ्टिंग कमेटी में। और संविधान सभा का अहम रोल रहा है कमेटी का। इसलिए कहा जाता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक KV राव एक व्यक्ति ऐसे महान ने कहा था, एक सिंगल व्यक्ति ने कहा था कि नहीं दोस्तों, यानी कि केवल फादर ही नहीं है, मदर भी है। दोस्त KV राव जी का कहना था कि ये डॉक्टर भीमराव जी केवल जनक ही नहीं हैं बल्कि जननी भी है।
अगर क्वेश्चन आए कि हमारे देश में तो कंप्लीट हुआ 26 नवंबर 1949, लेकिन लागू कब हुआ? लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये पूरे देश में लागू किया हमारा देश का भारत का संविधान पहले, और 24 जनवरी 1950 का हमारे देश का पहला राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950। इलेक्शन हुआ कब? 1952 में, 1952 में हुआ इलेक्शन, और 2 बार जीतने वाले यही है राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आज तक सबसे लॉन्ग टाइम तक रहने वाले हमारे देश का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं। और यदि क्वेश्चन आए कि हमारे भारत का संविधान को किसने लिखा अपनी राइटिंग से, तो बहुत लोग बोलते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान लिखे नहीं तो बनाने में उनकी अहम भूमिका रोल थी, यानी कि तैयार करने में। लेकिन अपने सुंदर अपने हाथों से राइटिंग से लिखे थे। उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और जो दूसरा व्यक्ति है कि नंदलाल बोस जी, जो अपनी कलाओं से, अपनी आर्टिस्ट ने हर पेज को चारों ओर से इतनी सजाया गोल्डन कलर से। क्वेश्चन आए कि हमारा देश जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को जब पूरे देश में लागू हुआ, तो 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 के बीच का जो समय है, किस संविधान से देश चलता था, किस नियम से हमारा देश ये बीच में चला? कब से 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक, वो है भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के रूल के तहत, संविधान के तहत हमारा देश का ये चला इतने दिनों के बीच में। आज जब हमारा संविधान भारत का बन करके कंप्लीट हो गया, उसी दिन से हमारा उस संविधान का नियम बंद हो गया और अपना भारत का संविधान का नियम से हमारा देश चलना शुरू हुआ। और उसी खुशी में हमारा गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडिया सेलिब्रेट्स रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। प्रत्येक साल हमारा भारत देश मनाता है गणतंत्रिक दिवस के रूप में 26 जनवरी को। और यदि क्वेश्चन आए कि संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बनकर कंप्लीट हुआ था, उसी खुशी में हमारा हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो संविधान दिवस मनता है किसी दिन को? 26 नवंबर को। गणतांत्रिक दिवस कब हम लोग? 26 जनवरी को। और स्वतंत्र दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं कब? 15 अगस्त को। तो 3 है दोस्तों, याद रखिएगा। एक संविधान दिवस 26 नवंबर, गणतांत्रिक दिवस 26 जनवरी, और स्वतंत्र दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त को मनाया जाता है। संविधान बहुत पवित्र ग्रंथ है ये हमारा देश के लिए। इस की गणतंत्र जहाँ होगा, संविधान वहाँ होगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।